हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। आज का सेशन जो हमारा वीडियो जो रहेगा स्पेशली फॉर द 12 स्टूडेंट्स जो अभी ये साल 12 का बोर्ड दे रहे हैं। तो अभी स्कूल या कॉलेजेस के अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म यानी सब्जेक्ट फॉर्म अभी रिलीज़ हुआ है और उसको आपको फिल करके आपको स्कूल को देना है। इस एग्जामिनेशन फॉर्म और सब्जेक्ट फॉर्म के हिसाब से आपका क्या बनेगा, हॉल टिकट बनेगा और आपका रिजल्ट बनेगा। तो आप जब भी आप सब्जेक्ट फॉर्म भरते हो तो ध्यान से भरें और इंशाल्लाह मेरा जो वीडियो आपके लिए रहेगा ये सब्जेक्ट फॉर्म भरने के लिए आपकी थोड़ी हेल्प कर देगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखें, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे सब्जेक्ट फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे रहेंगे यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ऊपर हम हेडिंग पे जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू HSC एग्जामिनेशन ऑफ Feb, मार्च, जुलाई, अगस्त 2000 बराबर। यहाँ पे इतना हिस्सा आपका ब्लैंक छोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपको ईयर लिखना है। तो ईयर आप कौन सा आप लिखेंगे 2022 यानी कि आप ये साल आप दे रहे हो। ये साल आपका चालू कब से हमारा हुआ है 2021 में और एंड कभी हमारा होगा 2022 में। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2022। फिर उसके बाद में आपका नीचे जब आप आते हो तो सबसे पहला आपका दिया है 1A आपका जो इंडेक्स नंबर दिया है। इंडेक्स नंबर आपका हर एक स्कूल का कॉलेजेस का यूनिक नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो आपको कॉलेजेस से आपको इजीली आपको मिल जाएगा। यूडीआईएस नंबर जो भी है ये भी आपको स्कूल से ही मिलेगा। स्टूडेंट सरल आईडी, स्टूडेंट सरल आईडी होती क्या है सर? स्टूडेंट सरल आईडी जो है ये आपको वेबसाइट से मिलेंगी। इसकी वेबसाइट की लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया हूँ। इसके अंदर आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इजीली आपको स्टूडेंट सरल आईडी आपको मिल जाएगी। इसको नहीं समझा रहेगा कि किस तरीके से, किसको नहीं मालूम रहेगा कि स्टूडेंट सरल आईडी किस तरीके से निकाली जाती है, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा। आप इजीली वहाँ से और मैं वीडियो पे जल्द ही उसकी निकालने वाला हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट सरल आईडी आपकी निकाली जाती है और आपको इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगा। 1A जो आपका यहाँ पे दिया गया ये इंडेक्स नंबर, ये हर कॉलेजेस का अपना यूनिक नंबर होता है। तो हर कॉलेज आपको अपनी कॉलेजेस से मिल जाएगा। यूडीआईएस नंबर जो है आपका स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये आपको कॉलेजेस से आपको इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपको कॉलेज से नहीं दिया गया है तो आप वहाँ पर जाके बोले तो आपको इजीली आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टूडेंट सरल आईडी जो है यहाँ मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप लिंक पे जाके इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी स्टूडेंट सरल आईडी कैसी आपकी निकाली जाती है। और आपको मैं यहाँ पे वेबसाइट भी दे दूंगा। यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप इजीली आप अपने स्टूडेंट सरल आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेंट सीरियल नंबर आपको मिलेगा स्कूल से और अपना 2B सेंट्रल नंबर भी आपको मिलेगा स्कूल से, यानी कि 1A से लेके 2B तक कई सारी चीज़ें आपको स्कूल से इजीली, कॉलेजेस से आपको इजीली मिल जाएगी। 3A लास्ट नेम, आपका जो भी सरनेम रहेगा इस सरनेम को आपको यहाँ पे लिखना है। जब यहाँ आ देंगे यहाँ पे बॉक्स बने, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे बॉक्स के अंदर लिखेंगे। पेन आपकी ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। ब्लू या ब्लैक के अलावा कोई रेड या ग्रीन पेन से आपके नहीं लिखेगा। आपका ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए और आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एक बॉक्स में एक लेटर। कैंडिडेट नेम के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है आप वो लिखेंगे। फादर नेम के अंदर फादर का नेम लिखेंगे, मदर नेम के अंदर मदर का नेम लिखेंगे। ठीक है इतना, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे तो लास्ट नेम से लेके यहाँ पे जो भी मदर नेम यहाँ पे दिया गया आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। कैंडिडेट फोटो यहाँ पे आपको बाजू में दी गई है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे कैंडिडेट की आपकी यानी कि आपकी स्टिक करनी है और नीचे आपको यहाँ पे साइन मारनी है। यहाँ पे आपका दिया रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है अलॉन्ग विद द पिन कोड। ठीक है इतना। मोबाइल नंबर आपका वही लिखेंगे जो मोबाइल नंबर आपका चालू नंबर, अपना जो आपका रनिंग नंबर है। इन केस अगर क्योंकि जो भी मैसेजेस आपको स्कूल से आएंगे या बोर्ड से आएंगे आपको यही नंबर पे आएंगे। इन केस पेपर अगर कुछ भी एज अ ऑप्शन कोई भी ऑनलाइन या कोई भी कुछ भी XYZ चीज़ें होती है वो आपको ये नंबर पे आपको आ जाएगा। और ध्यान रखें जो भी आप नंबर यहाँ पे लिखते हो इस पर व्हाट्सअप चालू हो तो और भी अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से लिखें क्योंकि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट बनती है इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी होती है और डेट ऑफ बर्थ आपकी आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है अगर आपके ज़रा भी अगर आगे पीछे आपका रहेगा। तो जो आपकी LC में आपकी 10 की LC में दी गई है वही लिखें।
आधार नंबर, इजीली आपका जो भी आधार नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। स्ट्रीम्स यहाँ पे दी गई है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, HSC, वोकेशनल, टेक्नोलॉजी, साइंस यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप साइंस के हो तो यहाँ पे आप बॉक्स में आप लिखेंगे 1, अगर आप आर्ट्स के हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, कॉमर्स के रहेंगे तो 3, HSC वोकेशनल 4, टेक्नोलॉजी का साइंस। यानी कि आपको यहाँ पे कोई टिक मार्क नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बॉक्स के अंदर उसके नंबर्स लिखने 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे लिखा हमारा मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, यहाँ पे आपको लिखना है। अब जो भी आप रहेंगे, अगर मेल हो तो 1, 2 हो तो आप फीमेल हो तो 2, ट्रांसजेंडर हो तो 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी, यानी कि मैं मेल हो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। माइनॉरिटी के अंदर हमको यहाँ पे लिखना है कि आप कौन से कास्ट के हो। अगर आपका ये कास्ट यहाँ पे आपका शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन माइनॉरिटी, और यहाँ पे आप लिखेंगे 0 या 1 या 2 या 3 या 4 जो भी यहाँ पे आपका दिया गया है। कैटेगरी यहाँ पे दी गई है कि आप शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब्स के हो, तो यहाँ पे आप जो भी आपके रहेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे उसके सर्टिफिकेट आपको होना ज़रूरी है, और सर्टिफिकेट आप अपने फॉर्म के साथ में अटैच आप करके देंगे। अगर आप आपका कोई भी आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में आपका नहीं आता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपका ओपन, और यहाँ पे आप लिखेंगे 09। ओके, मीडियम ऑफ आप यहाँ पे दिव्यांग, यानी कि आप फिजिकली हैंडीकैप हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो नो इशू, आप यहाँ पे लिख देंगे 00। ओके, तो ध्यान, आप यहाँ पे हम लिखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपका जो पेपर आपका जो रहेगा वो कौन सा लैंग्वेज में आपका रहेगा। यानी कि एज एग्जाम्पल इंग्लिश में है तो इंग्लिश, मराठी है तो मराठी, गुजराती है तो गुजराती। यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 2 एंड 3 एंड 4 जो भी आपका रहेगा। अब टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, देखो यहाँ पे आपके अलग टाइप के कैंडिडेट होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे दिया ए, आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, तो आप फ्रेशर हो तो लिखेंगे 1। यानी कि अगर आप पहले 12 दे चुके हो, अगर आपने पहले 12 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। ओके, यहाँ पे आप लिखा है बी में रेगुलर, प्राइवेट, आइसोलेटेड, क्लास इंप्रूवमेंट। सर क्लास इंप्रूवमेंट क्या है सर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सर ऐसा होता है कि आप 12 पास हो चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो परसेंटेज आता है उससे आप अपना सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, आप अपना पुराना रिजल्ट आप यहाँ पे सबमिट करते हैं और क्लास इंप्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे अगर किसी ने पुराना अपना 12 का रिजल्ट सबमिट किया रहेगा और वापस से वो 12 दे रहा रहेगा, तो यहाँ पे वो क्लास इंप्रूवमेंट के अंदर वो सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर रेगुलर है, प्राइवेट है, जैसा आपका रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 एंड 3 एंड 4। टाइप्स ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड इन सेंस यानी कि आपने पहला पेपर दिया हुआ है, अगर वहां पे आप पास हो चुके हो कुछ सब्जेक्ट के अंदर तो वहां पे आप लिखेंगे एग्जेम्प्टेड। अगर आपने पेपर नहीं दिया हुआ है, फ्रेशर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन एग्जेम्प्टेड। क्लास इंप्रूवमेंट आप जो भी रहेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे नॉन एग्जेम्प्टेड। एग्रीकल्चर, बायोफोकल, बीफोकल, IT, जर्नल, यानी कि यहाँ पे आपका दिया गया अलग अलग आपकी स्ट्रीम दी गई है। D1 यहाँ पे जो दिया गया है आपका, इसमें एग्रीकल्चर से लेके जनरल तक दिया गया है। तो D के अंदर आपको नॉर्मली सेलेक्ट क्या करना है, आपको जनरल ही सेलेक्ट करना है। अगर आप फार्मर हो तो एग्रीकल्चर में आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक के नॉर्मल यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो जनरल ही सेलेक्ट करेंगे। अगर वेदर यू आर फॉरेनर, अगर आप लिखा है वेदर फॉरेनर और नॉट, यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर, अगर इंडिया के आप बाहर से आप आए हो तो आप लिखेंगे यस। अगर इंडिया के बाहर से नहीं, आप इंडियन नहीं होती, यहाँ पे आप लिखेंगे नो, यानी कि आप लिखेंगे 2। तो आई होप सो कि इतना पार्ट आपको समझ गया रहेगा। फिर हम आते आपका 15 सब्जेक्ट डिटेल्स। सब्जेक्ट डिटेल्स सर यहाँ पे उन्हीं को भरना है जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। अब ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको कोड के साथ में आपको यहाँ पे लिख देना है। लेकिन से यहाँ पे आपका लिखा है एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। 3 सब्जेक्ट डिटेल्स। सब्जेक्ट डिटेल्स के अंदर सब प्रॉपर आप सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, या फिर आपका जो भी इंग्लिश जो भी आपका रहेगा, आपका प्रॉपर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखने से कोड के साथ में लिखने हैं। आपको यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ आंसर यहाँ पे कोड यहाँ पे दिया गया है आपका 01, 02। आप एक बार देख लेंगे, अपना लिस्ट ऑफ कोड मैंने यहाँ पे दे दूंगा मैं, वो सारे कोड आपको वहां से फाइंड करके आप अपने सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके दिए गए, प्रीवियस पास सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट विश टू क्लेम एग्जाम, यानी कि आपका अगर आप स्टूडेंट हो, आप रिपीटर हो,
अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर पास हो चुके हो, आपको पेपर वापस नहीं देना है, तो सब्जेक्ट्स के आगे आपको अपना सीट नंबर, आपका ईयर, आपने फैब में दिया है या जून में दिया है, आपको वो करना है और आपको कितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पे आपको शो करना है। तो आई होप सो कि ये पार्ट में किसी को भी डाउट नहीं होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन क्लेम, तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है, यहाँ फिलहाल नहीं है, तो टोटल नंबर यानी कितने सब्जेक्ट्स में आप पास हुए हो, यहाँ पे उसको शो करना है प्रॉपर तरीके से। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर प्राइवेट कैंडिडेट, आपका फैब यहाँ पे आप मार्क करेंगे। ईयर आपका जो भी रहेगा कि कौन से ईयर में आपने एनरोलमेंट किया, आप ईयर लिखेंगे। और एनरोलमेंट नंबर, ये नॉर्मली जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं ये उनके लिए होता है। ओके, द प्रीवियस एग्जामिनेशन, आपने एसएससी का आपको यहाँ पे 10 का रिजल्ट लिखना है और आपका 11 का यहाँ पे सीट नंबर और अपना एसएससी का आपको अपना सीट नंबर, आपने कौन सा अटेम्प्ट दिए, मार्च दिए, जून दिए, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ द बोर्ड एंड आपका कॉलेज का नाम। अब नेम ऑफ द बोर्ड आपका एसएससी में आएगा और कॉलेज का नाम जो आपका कहाँ पे आपका आएगा 11 के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है द लास्ट एग्जामिनेशन सीट नंबर। लास्ट एग्जामिनेशन सीट नंबर के अंदर आप अगर यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है फॉर रिपीटर ओनली, यानी कि जो रिपीटर्स रहेंगे ये उनके लिए ही है। अगर आप रिपीटर हो तो आपने कौन सा एग्जाम लास्ट आपने 12 का दिया था तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना। अगर आप फ्रेशर हो तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना, यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना नहीं है। वेदर एसएससी एग्जामिनेशन पास फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, तो यहाँ पे अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अगर आप पास हुए तो आपको यहाँ पे डालना है यस। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे डालना है आपको नो। अगर आप वेदर आपका अगर आप अदर बोर्ड से हो तो आपको बोर्ड के सर्टिफिकेट जो नंबर आपके रहेंगे यहाँ पे आपको शो करना रहेगा। वेदर द एलिजिबल सर्टिफिकेट इशू बाय डिवीजन बोर्ड, तो एलिजिबल सर्टिफिकेट उनको ही मिलेंगी जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बाहर से बोर्ड रहेगा उनको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डालना है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी है तो आप डालना है यस, अगर नहीं है तो नो। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपना सीबीएसई बोर्ड से होते हैं या अदर बोर्ड से होते हैं, अदर देन द महाराष्ट्र बोर्ड होते हैं, तो उनके लिए भी ये एलिजिबल सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी होती है। अगर एलिजिबल सर्टिफिकेट नहीं है तो कुछ दूसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए आपके स्कूल से। ओके, अब यहाँ पे आपका आता है मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, डिटेल फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ फीस टू द स्टूडेंट। अगर यहाँ पे सर ये थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है। इन केस अगर कुछ भी अगर बोर्ड अगर कोई भी रिफंड या अनाउंसमेंट करता है या कोई भी XYZ की चीज़ों की वजह से आपका पैसा अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो वो फीस का पैसा आपको रिफंड आएगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में। तो इन चीज़ों को ध्यान से आप भरें। सबसे पहला अकाउंट जो भी आपका अकाउंट रहेगा, रेवेन्यू सर्कुलर एंड विलेज जो भी आपका नाम रहेगा, कौन से एरिया में आपका बैंक है उसका नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा। नॉर्मली स्टूडेंट का तो अकाउंट नंबर नहीं होता तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। IFSC कोड, अकाउंट होल्डर कौन है, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स नहीं है तो अदर। गार्जियन अगर आपके है गार्जियन, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे अदर और यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 1, 2 एंड 3 जो भी आपके अकाउंट होल्डर रहेंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस है, कुछ नोटिस को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। नोटिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नोट थोड़ा से हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सी जो भी चीज़ हमको सबमिट करनी रहेंगी अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट फॉर्म। द कॉलेज शुड सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू द बोर्ड एज पर द कैंडिडेट टाइप, यानी कि जो भी आपका कॉलेज रहेंगे, यानी कि आपको जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट के सबमिशन के टाइम पे आपको ये चीज़ें का आपको फोटोकॉपी आपको यहाँ पे यानी जेरोक्स आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप रिपीटेड कैंडिडेट है तो आपका प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे देनी होंगी। आइसोलेटेड अगर आपके कैंडिडेट है तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट देनी रहेंगी। अगर आप क्लास इंप्रूवमेंट कैंडिडेट अगर आप हो तो अगेन आपको प्रीवियस ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी होंगी। प्राइवेट कैंडिडेट अगर आपको हो तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपको दी जाती है आपके स्कूल से या कॉलेज से वो आपको सबमिट करनी होंगी। अदर देन स्टेट बोर्ड अगर आपका रहेगा तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। अब यहाँ पे आपका एक अंडरटेकन दिया हुआ है, इस अंडरटेकन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका एक अंडरटेकन दिया हुआ है
इस अंडरटेकिंग को ध्यान से आप पढ़ेंगे। इस अंडरटेकिंग को ध्यान से पढ़ने के बाद में यहाँ पे जो भी प्लेस में आप बिलोंग करते हो उस प्लेस का आप नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे और अपने सिग्नेचर यहाँ पे मार्क आपका कर देंगे। करने के बाद में आपका यहाँ पे लास्ट में आपका यहाँ पे सील आ जाएंगी यहाँ पे कॉलेज ऑफ की। ये जो पार्ट जो है आपको नहीं करना, ये पार्ट आपकी स्कूल करेंगी। तो आई होप सो कि आपका पूरा जो मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म जो मैंने आपको पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया रहूँगा आपको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आपको आया तो मुझे कमेंट करें, टेक्स्ट करें, मैं आपको उस चीज़ को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो कॉमर्स फॉर यू। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो मैं आपके लेके आऊँगा। हाँ, और एक और बात, मैं फाइनल अकाउंट का 12 कॉमर्स का सेशन में पूरा कंप्लीट चालू करने वाला हूँ। अभी कल से ही मेरा फाइनल अकाउंट के सेशन चालू होने वाले हैं, तो आप ज्वाइन करें। जैसा ही मेरा वीडियो आते जाएगा, पर डे 1 वीडियो मेरा आते जाएगा, तो आपसे ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स फॉर यू।